मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या है, पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हम मेजर ऑफ लोकेशन फाइंड करते हैं। मीन मीडियन मोड की वैल्यू तो हमें मिल जाती है, लेकिन एक वैल्यू दूसरे से कितनी डिफर कर रही है, सेंटर वैल्यू से एक वैल्यू कितनी दूर है वो नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा एक है 87586, ये ए ग्रुप का डाटा है और बी ग्रुप का डाटा है 1 4 7 10 12। इन दोनों का मीन अगर हम फाइंड करें तो मीन इन दोनों का 6.8 है, और जब हम ए में देखें तो ये वैल्यू 6.8 के करीब करीब है और इसका भी 6.8 है, मगर ये वैल्यू एक दूसरे से बहुत 6.8 से बहुत दूर है। तो ये वैल्यू देखिए, एक 1 है इससे बहुत छोटी है, ये 12 है इससे बहुत बड़ा है, 10 भी इससे बड़ा है, और ये तकरीबन पास है। इससे हमें पता चलता है कि मेजर ऑफ लोकेशन ही सिर्फ सब कुछ नहीं बता सकती, इसके लिए हमें मीन मीडियन मोड के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो क्या है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज की, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। इन चीज़ों के से हम मज़ीद स्टडी करते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं रेंज। टुडे अवर टॉपिक इज रेंज। रेंज में क्या है, रेंज में हम सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास n वैल्यूज हैं, y1 y2 y3 अप टू yn। तो इसमें रेंज क्या होगी, रेंज इक्वल टू होगी yn माइनस y1। हमारे पास एक डाटा है, वहाँ से देख लेते हैं एग्जांपल से। 84.2 87.5 80.7 92.4 91.9 86.5 85.4। इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, y1। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 80.7 है और लार्जेस्ट वैल्यू 92.4 है। अब हम इसका डिफरेंस लेंगे। रेंज इक्वल टू आएगी ग्रेटेस्ट वैल्यू y7 माइनस y1 विच इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर। रेंज हम फाइंड कर लेते हैं, पर इसमें क्या है कि सिर्फ जो हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू उनका डिफरेंट दिया जाता है, मिड वाली किसी वैल्यू को नहीं चढ़ा जाता, इसलिए ये हम बहुत अच्छे से डाटा फाइंड नहीं कर सकते। रेंज में सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लेके ये हमें सोल्यूशन देता है, लेकिन हमारे अंदर मिड वाली सारी वैल्यू को स्किप कर देता है। इसके अलावा ग्रुप डाटा हो अगर हमारे पास, तो कैसे फाइंड करते हैं, 70 to 74 75 to 79 80 to 84 85 to 89 90 to 94 95 to 99। पहले हम इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, विच इज इक्वल टू 69.5 to 74.5 74.5 to 79.5 79.5 to 84.5 84.5 to 89.5 and 89.5 to 94.5 94.5 to 99.5। और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 1 7 17 29 20 16, ये टोटल 90 हैं। इनमें देखेंगे सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो लोएस्ट वैल्यू होगी, ये वाला, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 1। अब हम इसकी मिड वैल्यू ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 69.5 प्लस 74.5 डिवाइडेड बाई 2, इनकी मिड वैल्यू आई 72 के इक्वल। फिर हम देखेंगे ग्रेटेस्ट कौन सी है, 29 ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब हम इन दोनों को इनका मिड लेंगे 84.5 प्लस 89.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 797। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अब डिफरेंस लेंगे।
97 माइनस 72 विच इज इक्वल टू 25। तो इसकी रेंज क्या है 25। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में हम क्वार्टाइल लेते हैं, उसमें क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 माइनस Q1 करते हैं डिवाइडेड बाय 2। और क्वार्टाइल डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि Q3 हमेशा ग्रेटर वैल्यू होती है और Q1 हमेशा स्मॉलर वैल्यू होती है। Q3 ग्रेटर वैल्यू में से जब स्मॉलर को माइनस करते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, उसे 2 पे डिवाइड करने से भी ये पॉजिटिव रहती है। अब पहले हमने क्वार्टाइल पिछले एग्जांपल में फाइंड कर ली, इसमें Q1 इक्वल टू हमारे पास क्वार्टाइल गिवन है 0.3 और हमें Q3 भी गिवन है 94.90। ये मैंने आपको पहले बताया था, हमने फॉर्मूले से फाइंड किया था ग्रुप के लिए L प्लस H/F N/4 माइनस C से और L प्लस H/F 3N/4 माइनस C से। इस तरह से हमने क्वार्टाइल ग्रुप के लिए किया था। और अन ग्रुप के लिए y इक्वल टू yn प्लस 1/2 और yn प्लस 5/2। इस तरह से हमने किया था। और अब हमने फाइंड कर लिया, और इनका डिफरेंस लेंगे QD में इसे पुट करेंगे Q3 माइनस Q1 विच इज इक्वल टू 94.90 माइनस 88.03 विच इज इक्वल टू 3.435। अब हम एक और फाइंड कर लेते हैं क्वार्टाइल। हमारे पास एक क्वार्टाइल गिवन है, Q1 गिवन है विच इज इक्वल टू 92.3750 और Q3 इक्वल टू है 102.5833। अब हम QD फाइंड करेंगे तो 102.5833 माइनस 92.3750 डिवाइडेड बाय 2, मतलब Q3 का Q1 से डिफरेंस ले लेना सिंपल और 2 पे डिवाइड कर देना, तो ये क्वार्टाइल आ जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, इसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, इनमें बस आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, विच इज इक्वल टू QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। Q3 हमने फाइंड किया है, अभी हमने Q3 हमारे पास गिवन है 102.5833 माइनस Q1 है 92.3750 ओवर 102। इसी वैल्यू को अब हमने ऐड करके लिख देना है 92.3750। इनको जब हम डिफरेंस लेके और प्लस करके आंसर निकालेंगे तो वो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का आंसर आ जाएगा। एक और देख रहे थे, हमारे पास डाटा गिवन है 1743.75, इसमें Q3 है, 1250 इसमें Q1 है, डिवाइडेड बाय 1743.75 प्लस 1250 विच इज इक्वल टू 0.16। ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल।